बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल डार। नाजरीन, आज बलूचिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने अयाज सादिक साहब के साथ कमिटमेंट्स कर ली हैं कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ को ज्वाइन करेंगे। जाम कमाल साहब भी उनमें से एक हैं। जाम कमाल साहब ने उनकी शमूलियत कैसे हुई, उसमें बैकडोर डिप्लोमेसी किसने की और जाम कमाल साहब को किन शराइत के ऊपर लिया गया कि उनकी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के साथ किन शराइत उन पर आयद की गई, वो मैं शराइत भी आपको बताऊंगा। और एक धुएंधार किस्म की बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है पॉलिटिकली, और उसकी बाज़गश्त पूरे बलूचिस्तान में क्या पूरे पाकिस्तान में सुनाई देगी, मैं वो भी आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊँगा। तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूँ, जिन दोस्तों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे फेसबुक को फॉलो नहीं किया, वो प्लीज़ फॉलो कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक फौरी पहुँच सके। तो जी नाज़रीन, बात करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पे कि जाम कमाल साहब की शमूलियत कैसे मुमकिन हुई और क्या शराइत जाम कमाल साहब पर आयद की गई हैं। नाज़रीन, जाम कमाल साहब की शमूलियत बहुत मुश्किल हो चुकी थी, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक ज़राए का कहना है कि जाम कमाल साहब के लिए डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी की है निगरान हुकूमत के एक बहुत बड़े आदमी ने। नाम मैं अभी इनका ओपन नहीं कर सकता क्योंकि शायद उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएं, क्योंकि वो निगरान सेटअप का हिस्सा हैं। तो एक बहुत बड़ी बलूचिस्तान की सियासी शख्सियत ने उनके लिए मुस्लिम लीग नवाज़ में और इस्टेब्लिशमेंट में बैकडोर डिप्लोमेसी की है और उनके लिए राह हमवार की है, और एट द 11th आवर जाके ये ग्रीन सिग्नल मिला है। और इस ग्रीन सिग्नल में मैं आपको बताऊं, मेरे ज़राए का ये कहना है कि जाम कमाल साहब को इन शराइत पर लिया गया, जिसमें सबसे बड़ी शर्त उन पर ये आयद हुई है कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। और सूबाई टिकट जो है वो उनकी फैमिली में ही उनके बेटे को दिया जाएगा या भतीजे को दिया जाएगा। बेटे के मेरा ख्याल उनको उनकी बात हुई है। तो यूँ अगर जाम कमाल साहब सूबाई असम्बली के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ते और कौमी असम्बली में इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि वो फिर सूबे की सियासत से जो बलूचिस्तान की वज़ारत आला है उससे हट गए हैं, और अब उनके लिए वफाक में जगह बनेगी और वो वफाक में जाएंगे। यूँ बलूचिस्तान में जो वज़ारत आला के एक बड़े उम्मीदवार हमें साइड पे हटते हुए दिखाई दिए हैं, और ये अभी ज़राए के मुताबिक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे ज़राए के मुताबिक एक इनकी शमूलियत के लिए आज भी एक वफाक से एक बड़ी शख्सियत खुफिया दौरे पे कोयटा पहुंची थी, जिसकी खबर कानो कान किसी को नहीं हुई। वो खुफिया तौर पे आने वाली शख्सियत भी एक निगरान सेटअप का हिस्सा है मेरे ज़राए के मुताबिक, और उनकी आमद इसलिए खुफिया रही क्योंकि उनके लिए आगे चल के मसाइल ना पैदा हों। उन्होंने भी आखिरी वक्त तक बलूचिस्तान में कोयटा में रहते हुए बड़ी खूबसूरती से कामयाब डिप्लोमेसी की है, जिसके नतीजे में जाम कमाल साहब को आज नून लीग में शमूलियत का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। जाम कमाल साहब को ये मुबारक हो कि वो नून लीग में शामिल हो गए, यानी कि ऐलान तो होना भी बाकी है, और इसमें ये भी तय पाया कि बहुत जल्द नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ ये लोग कोयटा में आएंगे, और बहुत जल्द ये सारे ऐलानात फिर उसमें बाज़ाब्ता तौर पे होंगे। और तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़ायद इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान के वो मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मेरे ज़राए ने यह भी बताया है कि आज अयाज सादिक साहब के साथ जिन लोगों ने कमिटमेंट की हैं पार्टी में शामिल होने के लिए, उन लोगों ने एक कुछ शराइत, उन्होंने भी आज कुछ कमिटमेंट्स ली हैं अयाज सादिक साहब से मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत से कि पार्लिमानी पार्टी बाद में जिसका भी फ़ैसला करेगी कि इसे सीएम बनाया जाए, तो मुस्लिम लीग नवाज़ उस फैसले का एहतराम करेगी और उस चीज़ को मानेगी। प्रोग्राम के आखिर में अब जो मैंने बताया था कि क्या होने वाला है बलूचिस्तान की सियासत में, एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक बहुत बड़ा भूचाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक
बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। वो डेवलपमेंट ये है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत का इस्तीफ़ा आने वाला है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी शख्सियत का इस्तीफ़ा आने वाला है और वो इस्तीफ़ा अगले चंद रोज़ में आ जाएगा, जिसके बाद बलूचिस्तान की सियासत, बलूचिस्तान की जो जोड़ तोड़ है, बलूचिस्तान में होने वाली सियासी डेवलपमेंट्स, वो उन सब पे भारी होगा। नाम अभी ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी उनके साथ कमिटमेंट है, लेकिन ये इस्तीफ़ा बहुत जल्द आने वाला है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि अगले व्लॉग तक अपने सोर्स से इस बात की इजाज़त ले लूँ कि वो मुझे ये नाम ओपन करने की परमिशन दे दें। बहरकैफ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो होने जा रही है। दोस्तों, आपसे आखिर में फिर गुजारिश है कि मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है, चाहे इख्तिलाफ़ राय ही क्यों ना हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।